हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-23। ओके। तो गाइस, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि डिप्लोमा फाइनल ईयर का रिजल्ट तो आ ही चुका है, एंड अब हो सकता है कि जल्द ही अगस्त एंड तक आपके कैप राउंड का भी प्रोसेस की डेट आ जाए। तो गाइस, अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन के लिए, डीएससी एडमिशन के लिए। मतलब जो जिसका डिप्लोमा फाइनल ईयर हुआ है, जब वो डिग्री के लिए जाएगा डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम जरूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो गाइस, स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी कहाँ आती है? डॉक्यूमेंटेशन में। जैसे ही हम जानते हैं कि जैसे ही डीएससी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा तो उस समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड करते हो तो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक तो अपलोड आपको प्रॉपर करना है, मतलब उसको प्रॉपर आपको स्कैन करके अपलोड करना है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ही स्कैन करके अपलोड करना है, और सही जगह पे सही अपलोड करना है। अगर लिविंग सर्टिफिकेट की जगह है तो लिविंग सर्टिफिकेट की जगह पर लिविंग सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। कई बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं, वो लिविंग की जगह कोई और डॉक्यूमेंट अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ जो लिखा है वहाँ पे वो चीज़ अपलोड करनी है प्रॉपर। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपन कैटेगरी कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो अदर कैटेगरीज होते हैं उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले तो जो डिप्लोमा बच्चा पास आउट हुआ है, उसको जब वो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेगा डिग्री के लिए, तो वो पहला इंडियन नेशनल होना चाहिए, मतलब उसकी जो नेशनलिटी है वो भारतीय होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा कि पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मतलब उसने डिप्लोमा जो डिप्लोमा होता है, पॉलिटेक्निक होता है, वो पास किया हो, और अगर ओपन कैटेगरी है तो 45% तो होना चाहिए, और अदर है तो 40% होना चाहिए। लेकिन गाइस, आपको पता है कि आप अगर सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है, आपको परसेंटेज क्राइटेरिया भी एक मैटर करता है। जैसे अगर आप सीएस के लिए ट्राई करते हो अच्छे से अच्छी कॉलेज के लिए, तो आपको यही पता है कि सीएस के लिए हाईएस्ट कट ऑफ जाता है। तो अगर आपका 80 टू 85 के बीच में है तो आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, और बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए आपको, रैंकिंग में चाहिए, तो कम से कम अब ये ध्यान रखिए कि आपको 90 प्लस 88 प्लस परसेंटेज चाहिए। तो दूसरी चीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि ऑल कैंडिडेट, मतलब ऑल कैंडिडेट चाहे वो ओपन हो चाहे कोई भी हो, सबसे पहले उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है। पहला, एसएससी और एचएससी की मार्कशीट। अगर उसके बाद में डिप्लोमा की मार्कशीट। सपोज़ अगर आपने एसएससी किया हुआ है, मतलब 10th के बाद में आपने डिप्लोमा किया है, तो आपका 10th, मतलब 10th के बाद में किया है तो आपका 10th और डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने 10th भी किया है, 12th भी किया है, फिर डिप्लोमा किया है, तो आपका 10th 12th और डिप्लोमा की मार्कशीट लगेगी आपको सारी फाइनल ईयर की। देन आपको डिप्लोमा जहाँ से किया आपने, जहाँ से डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है, वहाँ से आपको एलसी लिविंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, और लिविंग सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है, तो लिविंग सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। ठीक है। विदाउट उसके आपका एडमिशन प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा, आप एडमिशन नहीं कर पाओगे। दूसरा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी है। अगर महाराष्ट्र का बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो डोमिसाइल की जगह चल सकता है, लेकिन फिर भी डोमिसाइल और नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट बना के ही रखिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। क्योंकि जो कैटेगरी के बच्चे हैं या मतलब जो महाराष्ट्र के रहवासी हैं, वो अगर किसी भी कैटेगरी का बेनिफिट स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए डोमिसाइल लगेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे SC ST के बारे में। जो SC ST स्टूडेंट रहते हैं, इनके लिए कास्ट और कास्ट वैलिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कास्ट सर्टिफिकेट तो रहता ही है, और कास्ट वैलिडिटी भी बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात करेंगे NT OBC SBC, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए कास्ट की वैलिडिटी बनाना ज़रूरी है। प्लस नॉन क्रिमिलियर SC ST को नहीं लगता है, लेकिन जो बाकी अदर कैटेगरीज होते हैं NT OBC VJ SBC, इन सबको नॉन क्रिमिलियर भी लगता है। और नॉन क्रिमिलियर कब बनता है आपका, जब आपका मतलब जो स्टूडेंट है उसके फादर की इनकम, मतलब उसके परिवार में जो भी अर्निंग पर्सन होगा उसकी इनकम जो होती है वो 8 लाख के नीचे होनी चाहिए, तभी नॉन क्रिमिलियर बनेगा, नहीं तो वो भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओपन कैटेगरी के बच्चे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं उनको भी अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उनके पास में होता है एक EWS का ऑप्शन होता है और एक EBC का होता है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, मतलब ये EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकता है बच्चा, या तो फिर
ईबीसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ईडब्ल्यूएस का तो सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, उसका फॉर्मेट भी होता है। अगर आप पहले लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन ब्रोशर चेक करेंगे तो आपको उसमें ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो ओपन कैटेगरी के बच्चे हैं। लेकिन उसके लिए इनको क्या चाहिए कि जो फादर का इनकम है वो 8 लाख के नीचे होना चाहिए, बिलो 8 लाख, तो ही ये आपका इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। और इसको उत्पन्न दाखिला भी बोलते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम जो ईबीसी वाले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, और ईबीसी क्या होता है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास। ये दोनों एक्चुअल में एक ही चीज़ है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ईबीसी में भी आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है वो इनकम सर्टिफिकेट है बिलो 8